भारत मुक्ति मोर्चा की टीम आज डीएम को ज्ञापन सौंपने वाली है, क्योंकि ईवीएम के मुद्दे को लेकर जो नागपुर में एक राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम किया गया था, उसके बाद आखिर ईवीएम ऐसी क्या गड़बड़ी है। आखिर जो चुनाव होता है उसके बाद जब भी बीजेपी की जीत होती है तो ऐसा कहा जाता है कि ईवीएम में कहीं न कहीं छेड़छाड़ हुई है, और लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईवीएम से चुनाव क्यों, बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो रहा है। शायद यही वजह है कि आज पूरी टीम आए हुए हैं, अंबुज कुमार जी भी हैं और तमाम जो है उस दल के नेता हैं। सर, क्या मामला है, किस वजह से आप लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं? देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ पहले मीडिया बंधु की। जो भारत में लगभग है ना, जितनी भी पार्टियां हैं, भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, ईवीएम मुद्दा पर चुप पड़ती है। एक राष्ट्रीय लेवल की संगठन है, राष्ट्रीय लेवल की, जिसका नाम है भारत मुक्ति मोर्चा। आज से नहीं बल्कि है ना 25-30 वर्षों से ईवीएम के मुद्दा को लेकर जन जागरण अभियान चलाया है, परिवर्तन यात्रा निकाला है। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी कम्युनिस्ट मिलकर, तीनों मिलकर षड्यंत्र इस ईवीएम के मुद्दे को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वामन मिश्रा जो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ठाना है कि हम जन जन तक तब तक आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे, जनता को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। और किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन से चुनाव आयोग, चाहे आरएसएस लोग, चाहे बीजेपी लोग डरती नहीं है। मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा था, बीजेपी के बीच में एक मीटिंग चल रही है, वामसे के बारे में बताई जा रही है कि किसी को रोकना है तो वामसे को रोकना बहुत जरूरी है। हमको ना भीम आर्मी डर है, ना एलजेपी से डर है, ना आरजेडी से डर है, ना जदयू से डर है, ना मायावती डर है। लेकिन एक डर है तो मार्शल को, मैंने मास बेस अगर संगठन है वो वामसे और भारत मुक्ति मोर्चा के पास। वामसे पैसा क्या करे कि केंद्र सरकार डर रही है? इसलिए डर रही है, उसके पास राष्ट्रव्यापी संगठन है। एक संगठन 89 अपशूट विंग है, तो भारत के 31 राज्यों में है, 31 राज्यों में 653 जिला तक पहुंच चुकी है, 4000 तहसील तक पहुंच चुकी है, 6 लाख गाँव जिसको 3 लाख गाँव तक पहुंच चुकी है। इसलिए ये व्यापक जो भी काम करती है, व्यापक राष्ट्रव्यापी काम करती है। और किसी भी पार्टी, किसी संगठन के पास, राष्ट्रीय लेवल की संगठन बहुजन समाज मुलाशी में किसी के पास नहीं है। इसीलिए जो मुद्दा वामसे उठाती है, वो मुद्दा को मजबूरन में, चाहे वो बैकवर्ड की जो भी पार्टी हो, उठाती है। इसलिए कि जनता में विचारधारा स्थापित हो चुकी है, वो महान पुरुषों की। तो ये सोच लग रहा है कि वहाँ विचारधारा स्थापित हो चुकी है, अगर हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता हमारे लतार मारेगी। इसलिए उसकी बात रखने के थोड़ा सा मुद्दा उठाता है मीडिया में कि हम भी आपके मुद्दा को उठा रहे हैं। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हमारा लोग खुश हो जाते, नहीं आप जो बोले बात मुद्दा उठा रहा है, आरजेडी उठा रहा है, जदयू उठा रहा है, मांझी उठा रहा है, मायावती उठा रही है ना, केजरीवाल उठा रहा है, उन्हें तृणमूल कांग्रेस उठा रहा है। ये सिर्फ दिखाने के लिए। आईना क्या होता है तो देखता है, फिर जो होता है उसको आईना को हटा दिया, सेम वही काम कर रहा है। इसलिए भारत सरकार की जो मूल रूप से कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका है, सारों अंकुश वो आरएस, बीजेपी के, कांग्रेस के षड्यंत्र नियंत्रण में है। नियंत्रण में रहने के कारण इसीलिए ये मूल रूप से बात को दबाए रखना चाहती है। क्योंकि अगर माना जाए चुनाव आयोग के द्वारा, ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी किया गया, लेकिन कांग्रेस चुपचाप क्यों बैठी हुई है? कम्युनिस्ट चुपचाप क्यों बैठी? इसका मतलब मौन रहना मतलब है आत्म से समर्थन करना। इसलिए इस मुद्दा को लेकर हम पूरे 4 चरण भारत मुक्ति मोर्चा ने घोषणा की है। पहला मैं ज्ञापन आज मैं आपके सामने में बता रहा हूं कि डीएम महोदय जी को दिया जाएगा, जो आज 5 तारीख है, 10 तारीख है, 14 तारीख है, लास्ट 31 जनवरी को चुनाव आयोग, दिल्ली सरकार, भारत सरकार की चुनाव आयोग मुख्यालय पर 31 जनवरी को हम लोग 5-10 लाख लोगों का लेकर मोर्चा लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे प्रत्येक जिला से टारगेट दिया गया, कम कम 60-70 हज़ार लोगों को लेकर आने के। इस तैयारी का हम लोग लगे हुए हैं। हमारा टीम, जो पूरे टीम है बहुजन समाज के हर संगठन के लोग आए हुए हैं। इसी मुद्दा को लेकर ईवीएम के कारण हमारा बेरोजगारी आ रही है, ईवीएम मुद्दा का रोजगार नहीं मिल रही है। क्योंकि सरकार चाहती है कि अगर ये रोजगार मिल जाएगा, अगर ईवीएम मुद्दा रहेगा, हम जीतते रहेंगे, ये मुद्दा उठाते रहेगा, तो फिर हम ब्याकट जमीन पर जा नहीं पाएंगे। इस मूलभूत समस्या को दरकिनार करके चाहता है बात को दाबने के लिए। लेकिन क्या देश भर में लगभग हमको 18 लाख बलात्कार हुआ है, वो ईवीएम की वजह से हुआ। मतलब कहने का क्या, सरकार ईवीएम द्वारा बन जाती है। और हमारा समाज में जब थाना पर जाता है या किसी के यहाँ जाता है, बढ़िया पदाधिकारी सुनता नहीं, क्योंकि उसके निरंतर में रहता है। हमें बिल्कुल विश्वास है, और हम पूर्व से ही भारत मुक्ति मोर्चा और वामसे के द्वारा जो
लगातार आंदोलन करते जो समाज के फायदा हुआ है, चाहे नीट के मामला हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर की मामला हो, चाहे NRC के मामला हो, जहां तक कि अभी जो हम जिस मुद्दा के लेके आपके बीच में आया हूं, आज यही संगठन के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ही 2017 में ही जो आज वीवीपैट जो मशीन लगा है EVM के द्वारा, जो आज जनता पर्ची देख रहे हैं, वो भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने जीत दिए हैं। और वहाँ जो निर्णय दिए है सुप्रीम कोर्ट, ये आधे अधूरे दे रहा है। मेरा लड़ाई अभी भी संघर्ष जारी है। मेरा कहना है कि आज जो भारत में जितने भी समस्या है, इस सभी समस्या का मूल जड़ है जो EVM वोटिंग मशीन। महिलाएं क्यों अब जो है इस समर्थन में आ गई है कि महिलाएं क्या चाहती है, अगर उनके पास क्या समस्या है जो चाहती है कि EVM हटाया जाए? EVM की बात, EVM की वजह से जो है जो सरकार आ रही है, जो इतना गर्व से कह रही है कि जो सरकार हमारी ही बनेगी, तो कैसे बनेगी? आधे से ज़्यादा जनता EVM का विरोध कर रही है और मोदी का विरोध कर रही है, लेकिन फिर भी मोदी हर EVM मशीन से आगे आ रहे हैं और जीतते जा रहे हैं, उनकी सरकार बनती जा रही है। तो EVM का विरोध तो ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। और जहाँ पर EVM मशीन बनाई गई थी और उनको उपयोग भी किया गया था बहुत सारे देशों में, जब उनके उसमें घोटाला हुआ तो उनकी जांच पड़ताल की गई, जब वो गलत साबित हुआ तो वहाँ से हटा दिया गया। फिर हमारे भारत में ही इसको इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? यानी चुनाव आयोग जो तमाम पदाधिकारी है उनको घेरने की तैयारी चल रही है, लगता है कि निदान होगा चूँकि केंद्र में BJP बैठी हुई है। देखिए सर, सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जिस बात को असेंबली और पार्लियामेंट में बैठे जो बहुजन नेता हैं उनको बात करना चाहिए। वो एक साधारण कार्यकर्ता भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ का टीम और बामन विश्राम का टीम उस मुद्दे को लेके चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, जब से साबित हो गया है DNA के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है जिसकी आबादी 3.5% है, वो और उनकी 1-2 नहीं 5-5 राष्ट्रीय पार्टी है। और सभी पार्टी 1982 में ही कांग्रेस BJP और कम्युनिस्ट तीनों के सिग्नेचर से, तीनों की सहमति से EVM मशीन लाया हुआ है। मैं बताते चलूं कि 2004 में और 2009 में EVM में घोटाला करके कांग्रेस सरकार बनाई। फिर समझौते के तहत 2014 और 2019 में क्रमशः वो BJP जो है वो EVM से सरकार बनाने का काम किया। मैं अभी बताते चलूं कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जान रहे हैं कांग्रेस EVM में घोटाला हो रहा है, लेकिन चुप है। क्यों चुप है? तो उसको पता है कि EVM घोटाला होता है। अब रही, आपको पता होगा कि 2 लड़का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था वो पार्लियामेंट में घुस गया। कैसा क्यों किया गया? तो प्लानिंग के तहत मुद्दा EVM का उठ रहा था, तो EVM का मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए वो सेंधामारी का मामला चलते रहना चाहिए। 2024 के इलेक्शन से पहले ढेर सारे मुद्दा आएंगे। वो राम मंदिर का मुद्दा आएंगे, वो चतुर्वर्णीय जो राम है, वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत भेदभाव का समर्थक राम है, उस मुद्दा को लेके आएंगे। जान रहा EVM है तो फिर से 400 के पार, 300 के पार होगा, ग्रह पर पहुंच गया है। वहां से EVM खत्म कर दिया गया है और चलनी से चांद देखने वाले देश में EVM, जो बढ़िया से मोबाइल के जानकार नहीं है, EVM षड्यंत्र है। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा का ये पहला चरण है। ये 5 जनवरी पहला चरण है। EVM राष्ट्रपति के नाम DM साहब को हम लोग अभी ज्ञापन देंगे, 10 तारीख को धरना देंगे और 14 जनवरी को हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे और फिर 31 जनवरी को लाखों लोगों का मोर्चा लेके चुनाव आयोग को घेरने के लिए जाएंगे। आपका कहना है कि उनकी सरकार है, इनकी सरकार है, क्या मानेंगे? अरे राजतंत्र में राजा जो थे उसे घींच के खत्म किया गया। जनमानस, जनता की आवाज होगी EVM हटना चाहिए, तो जबरदस्ती थोपेगा तो नहीं। मर्जी है, हम EVM वोट नहीं करेंगे।
हम बैलेट चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका, चीन, जापान, बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी वाला देश है वहाँ बैलेट पेपर से वोट हो रहा है और सभी समस्या का समाधान हो रहा है। हमारे देश में जिसकी आबादी 3.5% है और डीएनए के आधार पर विदेशी साबित हो गए हैं, उनकी आबादी 3.5% है, लेकिन वो खुद सरकार में, शासन सत्ता में रहना चाहता है और उनको वोट जनता देता नहीं है, इसलिए ईवीएम का सहारा लेके वो शासन सत्ता में जाना चाहता है। हमारा मकसद है जन जन तक आप लोगों के माध्यम से ईवीएम के खिलाफ में मुहिम चले। जब जनता जागरूक होगी तो निश्चित तौर पर ईवीएम ही नहीं, ईवीएम के पैदाइश जितने हैं सब के सब धरातल में चले जाएंगे। ईवीएम के मुद्दे को लेकर जो लगातार, एक तो आपको नागपुर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ है जो कि राष्ट्रीय लेवल का था, और अब 31 जनवरी को दिल्ली घेरने की तैयारी चल रही है, चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी चल रही है। साफ तौर पर कहना है कि जब सभी जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, फिर हमारे इंडिया में आखिर ईवीएम से कैसे हो रही है। यानी कहीं न कहीं एक बड़ा आरोप लग रहा है कि जो बीजेपी की सरकार है उसकी जीत जहां भी हो रही है वो ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत हासिल कर रही है। इसी को लेकर आज जो है भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले सभी जो है उस टीम के सदस्य हैं, डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं, और इसके बाद फिर एक डीएम कार्यालय के पास जो हड़ताली चौक कहलाती है वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन होगा 1 दिवसीय। उसके बाद एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा और अंतिम दौर में जो 31 जनवरी आएगा उस दिन जो है दिल्ली की सड़कों पर मुझे लगता है, जैसा कहा गया है कि 5-10 लाख लोगों की जो है एक भीड़ रहेगी और वहाँ पर घेरा जाएगा। देखना ही होगा कि क्या जो ईवीएम का मुद्दा जो उठा है कि ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर चालू करो, क्या ये मुद्दा समाप्त होती है या नहीं होती है। क्या बीजेपी पर जो आरोप लग रहा है आखिर उसकी गुत्थी सुलझती है या नहीं सुलझती है, आखिर सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सुबह से विदा। देखते रहिए एसबीएन न्यूज़।